Queer rights are human rights. Queer people need dignity to live in the society. Of course, my brother is gay, and I know I really feel proud of my brother, and I'm straight. I'm here to support my brother. Well, by profession, I'm a doctor. I'm a children's brain doctor. And I want to highlight one thing, that our hospitals, they have to be less homophobic. यहाँ पे दिल्ली क्वियर प्राइड परेड चल रहा है, एनुअली एक बार होता है. दिस इज फॉर ऑल क्वियर पीपल. रियल एस्टेट में वर्किंग हूँ और बस यहाँ पर इक्वालिटी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे. अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में और अभी आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिल्ली प्राइड क्वीन 2025-2026 का एक इवेंट जो है वो आयोजन किया गया है. ये 2007 से जो है ये इवेंट की शुरुआत हुई थी और जो अभी तक ये जारी है. इसका उद्देश्य है कि इनको जो LGBTQ कम्युनिटी है इनको अपना सोसाइटी में अस्तित्व के लिए और हक की बात के लिए ये जो है यहाँ पर हर साल जो है आते हैं. तो अभी आइए हम आकर कुछ लोग से बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि उनकी पर क्या राय है. रियल एस्टेट में वर्किंग हूँ और बस यहाँ पर इक्वालिटी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे. तो आइए हम लोग बात करते हैं लोगों से कि उनके से क्या है. हेलो, क्या नाम है आपका? चेष्टा. जी जी, ये क्या इवेंट है, क्या क्यों है, क्या चल रहा है? सर, ये दिल्ली क्वियर प्राइड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एनुअल प्राइड इवेंट है, प्राइड परेड है. यहाँ पे सारे लोग जो क्वियर कम्युनिटी है, जो एलाइज हैं, जो क्वियर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, वो अपना सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट शो करने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं. क्या मांग है? सर, मान तो काफ़ी बड़ा है कि आप जैसे जानते हैं, जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया था. उसके बाद से काइंड ऑफ टैबू बन गया है इंडियन सोसाइटी में कि होमोसेक्सुअलिटी अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. बट उसी चीज़ को, वो जो टैबू है, उसी चीज़ को तोड़ने के लिए ये सारे इवेंट्स और ये सारे परेड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं यहाँ पे. क्या एक्सपेक्टेशन है आपको गवर्नमेंट से, सिटीजन से? सॉरी, क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, सिटीजन से? सर, गवर्नमेंट से तो यही है कि मतलब गवर्नमेंट और सिटीजन से दोनों से यही है कि जीने दो, प्यार करो और प्यार करने दो. बस ये सिंपल. क्या आपके हाथ में है? एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्या है आपके हाथ में? क्या है इसका मतलब? सर, इसका मतलब ये है जिसमें उसमें लिखा है बॉर्न दिस गे. तो बहुत लोगों के माइंड में परसेप्शन होता है कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जो क्वियर्स हैं, वो उनके दिमाग में कुछ मानसिक संतुलन की खराबी है. उसकी वजह से ही वो ऐसा सोचते हैं. हम देखते भी हैं जैसे कि शॉक थेरेपी अपने बच्चों को देने भेजते हैं लोग, साइकियाट्रिक वार्ड में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं. तो लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. जो ये बहुत ही इनबॉर्न ट्रेट है, हम पैदा ही ऐसे हुए होते हैं और ये उसी को दर्शाते हैं. बात करेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या राय है. उनसे बात करते हैं. हेलो, क्या नाम है आपका? केशव. केशव, क्या किस चीज़ को यहाँ पे ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ बेसिकली यहाँ पे हम अपने राइट्स के लिए लड़ने आते हैं, हम अपने बारे में बताने आते हैं लोगों को. बट अब देख, यहाँ पे हमें नॉर्मल आम जनता भी देखती है तो उन्हें, जिनको आइडिया भी नहीं होता, उन्हें कुछ आइडिया लगेगा कि हो क्या रहा है. ऐसी कुछ चीज़ भी एग्जिस्ट करती है कि सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो किसी की इच्छाएं ना मारे और जिसको जैसे जीना है वो ऐसे जीने दे. उनको मतलब काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करता. अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बच्चा किसी के पास नहीं जा सकता. अगर खुद के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करें तो लाइक जब से मेरे को अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिला है, मैं अब ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ. तो अब मैं फ्रीली घूम सकता हूँ. मेरी बहन मेरे साथ आई है आज, मेरी बहन मेरे साथ आई है. अब मैं इससे कुछ नहीं छिपा सकता हूँ क्योंकि मैं अब ओपन हो चुका हूँ और अब मेरे में अपना एक कॉन्फिडेंस आ चुका है. वरना अगर मैं ओपन नहीं हो पाता तो मैं अंदर ही अंदर ऐसे दबता रहता, घुटता रहता. बस यही हम लोगों को समझाने आए कि किसी को दबाओ मत. ठीक है. आप भी कुछ, आपका क्या नाम हुआ? Yes, my name is Lina. लीना, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ Yeah, of course, my brother is gay, and I know I really feel proud of my brother, and I'm straight. I'm here to support my brother, and I just want to say, please make it normal, make it real, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग शायद एक्सप्लॉइट कर लें इन सब चीज़ों को, और हमें बहुत नॉर्मल रखना चाहिए और इन्हें सपोर्ट करना चाहिए. दे आर द पीपल ऑफ लाइक अस. क्या नाम है आपका? आई एम कुणाल. तो कुणाल जी, आप हमें बताइए कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हो रही है इवेंट, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? Well, by profession, I'm a doctor. I'm a children's brain doctor. अच्छा. And I want to highlight one thing, that our hospitals, they have to be less homophobic.
When I joined Max Hospital Shalimar Bagh, they asked me to take my nose pin off. Okay. Otherwise, I couldn't join as a consultant. So I have a request. So I took it off for a month, but then again started wearing it. So please, Delhi's hospitals, be less homophobic and more accepting of people like us who come from different gender diversity, queer, trans and all. Please, peace. तो Thank you. इनका कहना है कि ये एक डॉक्टर है पेशे से और ये जब वहाँ पे ज्वाइन किए मैक्स हॉस्पिटल तो उन्हें जो ये नोज शालीमार बाग में तो उन्हें ये जो नोज पिन ये लगाए हुए हैं इन्हें हटाने के लिए कहा गया तो ये इन्होंने 1 महीने के लिए उसे हटाया भी तो वो जो है डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स को जो है बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ना करें Be more tolerant and more accepting. वो कहना चाह रहे हैं कि और आप टॉलरेंट और एक्सेप्टिंग बनिए ठीक है तो ये थी इनकी राय अभी चलिए और लोगों से भी हम बात करेंगे और भी उनसे जानेंगे हेलो, क्या नाम है आपका मेरा नाम जॉन्सी मरिया है, मेरा प्रोनाउंस शी एंड हर। मैम ये क्या ये पकड़ा है आपने English. This is queer rights are human rights. Queer people need dignity to live in the society because for the decades and decades we are very much marginalized. So we are fighting for our dignity. So queer people has to be treated like this normal human beings in the society. We are facing more problems in housing problems, job problems, and health, etc. So many problems. So we have to fight against all the problems. So society has to stand with us to resolve all our problems. तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है इनको जॉब के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए इन लोगों को जो है दबाया जाता था जिसके लिए ही जो है ये यहाँ पर उस हक की लड़ाई के लिए और उसके राइट्स के लिए जो है वो यहाँ पर आज फाइट कर रहे हैं तो जो सरकार से या सिटीजन से आप क्या कहना चाहेंगे क्या आपकी मांग है सरकार हमको treat us with more consideration and allow us some more facility to live in a dignified manner. That is the only thing. And the society will follow the rules. And we are also fighting ourselves to find out a place in the society. ओके थैंक यू Thank तो you so ये much. इनका कहने का मतलब ये था कि सोसाइटी जो है वो हमें बस सिर्फ एक डिग्निटी के साथ एक रेस्पेक्ट के साथ रखे यही ये बस चाहते हैं चलिए तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं जी हेलो क्या नाम है आपका मेरा नाम तारा है जी तारा जी ये बताइए कि आप किधर से आए हैं कहाँ से आए हो आप मैं बेसिकली नोएडा से हूँ नोएडा 63 से हूँ मैं जी। और मैं रियल एस्टेट में वर्किंग हूँ और बस यहाँ पर इक्वालिटी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे जो चीज़ बचपन से फेस करते हैं हम उस चीज़ की इक्वालिटी के लिए आए हैं कि हमें भी जीने का हक है हमें भी आज़ादी मिले तो ये जो इवेंट का नाम है दिल्ली क्वीन प्राइड तो ये मतलब कि इसी नाम को क्यों रखा गया क्योंकि ये बेसिकली दिल्ली में हो रही है दिल्ली के लोगों के लिए हो रही है तो जहाँ से सीपी है हमारा कैनाट प्लेस वहाँ पे एवरी संडे गे नाइट होती है तो वहाँ पे पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर जुड़ते हैं तो वो बेसिकली दिल्ली में है तो इसलिए दिल्ली में ही आकर एक जगह जुट होते हैं और क्वेयर प्राइड मतलब जो लोग होते हैं इसमें हर इंसान आते हैं आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रांस भी होते हैं और लेस्बियंस आते हैं और क्वेयर लोग वो होते हैं जो कि अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उनको पता नहीं होता है कि अभी हम किस फेज़ में हैं हमें क्या बनना है किस कैटेगरी में आप अपने आप को वो कंसीडर करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेयर रखा है तो क्वेयर में सारे लोग कंसीडर किए जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली क्वीन प्राइड रखा गया है तो क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को ये इवेंट के ज़रिए जो है क्या मैसेज जो है सोसाइटी तक पहुंचाना है सोसाइटी तक मेरा यही मैसेज है कि हम लोग जो हैं वो भी हम आप में से ही हैं आप लोगों में से ही बनते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो हैं हमारे उनके पेरेंट्स के थ्रू ही हमारा बॉन्ड होता है तो बस मैं यही कहना चाहूँगी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझें क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़े आपसे ही हैं आपके बच्चे उनको समझें उनको एक्सेप्टेंस दें तो बस यही था मेरा मूड ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तो इसी के साथ चलिए हम चलते हैं और भी लोगों के पास और भी लोगों से जानते हैं और उनसे बात करते हैं हेलो
हाय, क्या नाम है आपका? मिस्टी। जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। जी, तो ये इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इवेंट होता है हमारे कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि हम ट्रांसजेंडर है, एलजीबीटी कम्युनिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या, अगर आपको कुछ मैं कहूँ कि आप सोसाइटी को क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका सोसाइटी से मैसेज? बस यही मांग करूँगी हाथ जोड़ के कि हमें भी खुद की तरह समझे और हमें भी इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, जो अदर पर्सन को देते हैं वो इज्जत हमारी कम्युनिटी को भी दे। तो आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में अब जाकर के जो है लोग समझ रहे हैं? पहले से कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंट फील हो रहा है, बट इतना काफी नहीं है। मतलब प्रोग्रेस में अभी वो चीज़ हो रहा है, ये आपको भी लगता है? आई नो बोल सकते हैं ऐसा, बट अभी भी कुछ कम नहीं है, हेटिंग है, कहीं भी देख लो किसी को भी कुछ भी बोल देता है। क्या रीजन है, क्यों ऐसा है आपको लगता है? क्या? क्यों ऐसा हेटिंग है, क्या रीजन है? क्योंकि हम उनकी तरह नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है, हम ट्रांस है इसलिए। हेलो हाय, जी, क्या नाम है आपका? शरण्या। जी, शरण्या। और आपका? केतन। तो अभी हमारे साथ शरण्या और केतन है। तो क्या इवेंट हो रहा है यहाँ पर, क्या आप बताना चाहेंगे? वेल, यहाँ पे दिल्ली क्वेयर प्राइड परेड चल रहा है, एनुअली एक बार होता है। दिस इज फॉर ऑल क्वेयर पीपल। हिंदी में बोलना हाँ, बेटर जी, जी, होगा। हिंदी में। हिंदी में क्वेयर पीपल को क्या बोलते सो दिस इज फॉर, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में हूँ, हाँ, डज दैट नहीं, हाँ, वर्क? ठीक है, बोलिए। ओके, तो दिस इज फॉर LGBTQ+ people, that stands for lesbian, gays, queer, asexual, intersex people, non-conforming to basically gender identity, है ना? Society जो impose करता है. So the Pride Parade is usually looking for legal rights and expansion and equality for all people, because what is the difference in, you know, like between me and you and like anybody else over here? So yeah, this is just celebrating us and all kinds of people, because so queer means जो अलग होता है, मतलब जो एक नॉर्मल होता है उससे जो थोड़ा अलग से होता है उनको यूजुअली क्वेयर बोलते हैं। अच्छा। जो शब्द क्वेयर होता है इट्स यूजुअली मतलब अच्छा शब्द नहीं है, खराब शब्द है किसी को बोलने के लिए कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम अलग हो वैसे। तो द दिल्ली क्वेयर प्राइड, इट्स लाइक तुम लाइक मुझे गर्व है अलग होने में, अच्छा। लाइक इसलिए दिल्ली क्वेयर, दिस इज फॉर मतलब पूरा ऑल दिल्ली NCR। सो हाँ, सो इट्स जस्ट सेलिब्रेशन एंड आस्किंग फॉर मोर राइट्स, बिकॉज ऑनेस्टली सब लोगों के पास इक्वल राइट्स नहीं है। Why can only a man and a woman marry and not all people in general, you know? So yeah. तो आपको ऐसा लगता है क्या कि जो ये मार्जिनलाइज्ड वाली चीज़ें थी, इक्वालिटी वाली चीज़ें थी, ये पहले ज़्यादा था और अभी जाकर के कम हुआ है? कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल थोड़ा प्रोग्रेस है, जैसे सेक्शन 377 जो हमारा अर्सवाइल IPC का था वो इलीगल हो गया है। सो नाउ वी डोंट हैव अननेचुरल सेक्स फॉर गे पीपल और क्वेयर पीपल, सो दैट्स अ ग्रेट प्रोग्रेस, बट yes, the fight continues. We are nowhere close to, you know. मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनको पूरी तरीके से जो है राइट्स जो है इक्वालिटी वो नहीं मिल जाती है ना? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये मतलब एक विजिबिलिटी का दिन होता है कि ऐसे जो क्वियर लोग होते हैं सोसाइटी में उनको बहुत मतलब आइडेंटिटी को दबाया जाता है। आप फिल्मों में देख लीजिए, आप TV शोज़ में देख लीजिए, आपको क्वियर लोग नहीं दिखते, आपको मर्द दिखते हैं, आपको औरतें दिखती हैं, आपको और जेंडर्स नहीं दिखते, आपको और सेक्सुअलिटीज़ नहीं दिखती। तो ये एक दिन है जब वही सब बाहर आते हैं, सब साथ में मिलते हैं और हम कहते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम भी हैं, हम भी इंसान हैं, हमें हमारा भी समान हक बनता है और उसकी मांग करने के लिए कहीं ना कहीं तक आप भी ये चाहते हैं कि फिल्मों में जो है वो क्वीर को मतलब कि ये LGBT कम्युनिटी को भी जो है लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी, है ना? और कुछ कहना चाहेंगे और कुछ मांग है आपका, कुछ गवर्नमेंट से, सिटीजन से कुछ भी इस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? देखा जाए तो मतलब सब मतलब प्यार पे पाबंदी लगाना किसी के हित में नहीं है। प्यार करना सबका हक है, किससे प्यार करना ये चूज करना सबका हक है, तो इसमें भेदभाव क्यों? क्या नाम है आपका? धृति, बेटी, कहाँ से हो आप? दिल्ली से ही हो। दिल्ली से हो। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? लाइक मेरा तो पहला लाइक प्राइड परेड आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ जी, मतलब पहले भी लाइक बस कुछ ना कुछ रीजन है, बस somehow मैं जब भी नहीं होती थी तभी हो रहा होता था दिल्ली में, बट या
हाँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है cause like सब लोग एक तो सब लोगों ने जो ड्रेसअप करा है मुझे लगा था मैं like ड्रेस टू मेट्रो में आते वक्त बट हाँ ये लाइक आई फील लाइक मतलब ये कम्युनिटी बिल्डिंग एंड ऑल के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे है कि लाइक हाँ यू विल नो कि हाँ वी लाइक एग्जिस्ट एंड देयर आर मोर पीपल लाइक यू सो देखिए बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को पता है कि इक्वालिटी होना चाहिए और ये सारी चीज़ें। कुछ एक ऐसा बात बताइए जो आप वो जो कि अलग कुछ चीज़ हो और वो सिर्फ आपका एक पर्सनल टेक हो जो इस इवेंट को लेकर के इस लड़ाई को लेकर के जो आप लोग लड़ रहे हैं इस पर आप अपना जो है कुछ एक ऐसा ओपिनियन बताइए जो कि अलग हो और आप कुछ कहना चाह रहे हो। आई फील लाइक ये लाइक एक नॉर्मल ही होना चाहिए इन अ वे कि लाइक कि मतलब ये अलग से तुम्हें बताना ना पड़े कि मतलब ओ मतलब यू नो कि लाइक तुम गे हो या बाइसेक्सुअल हो या लेस्बियन लाइक इट शुड बी लाइक जस्ट अनदर थिंग। स्ट्रेट लोगों को पूछा नहीं जाता तुम स्ट्रेट हो क्या तो लाइक ये लाइक जस्ट अनदर थिंग होना चाहिए। इट शुडंट बी मेड लाइक अलग से बड़ा डील कि ओ तुम लाइक अलग हो बिकॉज बहुत अच्छा बताया आपने। आप एक चीज़ और बताइए कि क्या क्यों ये सोसाइटी में शर्म की बात आपको लगता है कि ऐसा माना जाता है लोगों का कि वो LGBT कम्युनिटी को लेकर के जो है वो शर्म करते हैं इस चीज़ पर तो इसमें शर्म करने का क्या आपका टेक है इस पर? क्योंकि दे जस्ट वांट कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे कि मतलब जस्ट एक जो एक फिक्स्ड सिस्टम रहे ताकि दे हैव लाइक एन ईजियर टाइम अंडरस्टैंडिंग वो डायनामिक कि हाँ लाइक एक लड़की या लड़का ही साथ होना चाहिए एंड लाइक यू नो वही जो होता है लाइक दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ यू नो प्यार करना राइट। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिन्होंने आपको जन्म दिया बर्थ दिया यानी कि आपके पेरेंट्स आपके माँ बाप वो अगर आपको कोई चीज़ बता रहे हैं तो मे बी शायद वो कुछ चीज़ सोच करके या कुछ अच्छाई या भलाई के लिए बता रहे हैं आपका और आप एक हद तक उन चीज़ों को वो जो कहना चाह रहे हैं उसको आप शायद समझ सकते हैं या सिर्फ वो एक तरफ ही है कि ये हमारा मर्जी और हमारा मन है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो गलत होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि जनरेशनल गैप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझने में या हमारी बात उन तक पहुंचाने में या उनकी बात हमारे तक पहुंचाने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कुछ चीज़ें उनकी ऐसी होती हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं पूरी तरह लेकिन वो अपनी जगह सही होते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि पेरेंट्स का हमेशा ये होता है एक पॉइंट कि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो अच्छा नहीं सोचते बट एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं ना कि हर चीज़ सही ही हो। तो गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट क्या करें इन चीज़ों पर? क्या काम उनको करना चाहिए और क्या आपकी मांगे हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मेरी ये मांग रहेगी कि गवर्नमेंट ने हमें एक्सेप्ट तो कर लिया है लीगली बट हमें घर का सदस्य नहीं बनाया है। उन्होंने हमें इंडिया में रहने की जगह दी है लेकिन घर में घुसने की अभी लीगलाइजेशन नहीं दिया है। सो आई वुड लाइक टू से कि मैं चाहती हूँ ये कि मैरिज एक्ट पास होना चाहिए और जो आगे चीज़ें उसके अकॉर्डिंग रहती हैं वो सारी प्रोसीड होनी चाहिए इंडिया के अंदर। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली क्वीर प्राइड 2025 टू 2026 में यहाँ पर लोगों का हमने बात किया उनका इस पर क्या कहना था। इनका जो है जो मांग था वो था इक्वालिटी के लिए। ये चाहते थे कि हमें भी डिग्निटी मिले हमें भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले। ये थी इनकी टेक इस पर। और भी आप लोगों ने देखा कि लोग अपनी अपनी व्यूज़ अपने अपने तर्क लोगों ने दिया अपने अपने तरह से जो है समझाने की कोशिश की और वो चाहते थे कि सोसाइटी को एक मैसेज मिले। और इसी के साथ हम आप तक लाते रहेंगे और भी तमाम तरह की खबरें। इसी के साथ जुड़े रहिए। मैं फ़हीम अहमद, न्यूज़ इंडिया।